Hello students, question number 9 from JEE Main 2022, 28 June, shift 2. The question is, the area of the bounded region enclosed by the curve this and x-axis क्या होगा ये बताना है हमें। तो सबसे पहले तो इस कर्व को हम लोग डिफाइन करें अगर, तो इसमें 3 इंटरवल्स डिफाइन करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि x इक्वल टू 1/2 पर ये मॉड्यूलस 0 हो रहा है और x इक्वल टू -1 पर ये मॉड्यूलस 0 होगा। तो सबसे पहला इंटरवल डिसाइड करेंगे हम लोग कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा, यानी कि ये भी पॉजिटिव होगा और साथ में ये भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से y का वैल्यू अगर देखें तो आएगा 3 माइनस x माइनस 1/2, दोनों मॉड्यूलस पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएंगे डायरेक्टली। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो -2x हो जाएगा एंड प्लस 1/2। एक्चुअली ये 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तो 5/2 आ जाएगा प्लस का। तो कुछ इस तरीके से ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। और साथ में फिर जब मैं सेकेंड इंटरवल डिसाइड करते हैं, जबकि वैल्यू -1 से लेके 1/2 के बीच में होगी, तो उस सिचुएशन में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ ओपन होगा। ये तो अभी भी पॉजिटिव होगा बट ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 3 और यहाँ पर होगा प्लस x माइनस 1/2 एंड प्लस माइनस x प्लस 1 होगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है इस वजह से ना। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू मुझे मिलेगी 3 माइनस 3/2। 3 माइनस 3/2 विल बी 3/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 सिंपली आ जाएगा। और जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 होगा, और क्लोज ब्रैकेट भी लगा लेते हैं, क्योंकि हालांकि यहाँ पे भी लगा सकते थे, कहीं पर भी लगा लेते तो वैल्यू सेम मिलती। और y इक्वल टू जब है ना दोनों नेगेटिव के साथ ओपन होंगे तो आएगा 3 प्लस x माइनस 1/2 और यहाँ पर भी आ जाएगा x प्लस 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x एंड 3 प्लस 1 विल बी 4 माइनस 1/2 करेंगे तो आएगा 8, 7/2 हो जाएगा ये। तो प्लस आ जाएगा 7/2। बस अब इन सारे पोर्शंस को ड्रॉ करूँ अगर मैं, तो सबसे पहला पोर्शन है, दो पॉइंट्स में ड्रॉ कर लेता हूँ, एक तो -1 एंड एक है 1/2। इन दोनों के बीच में सबसे पहले तो ये वाला पोर्शन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 1/2 से ज़्यादा के लिए हमें ग्राफ ये ड्रॉ करना है जिसका कि स्लोप नेगेटिव है और इसका 0 पर वैल्यू 5/2 आ रहा है। 0 पर वैल्यू 5/2 है। तो इसको एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y मुझे 5/2 मिल रहा है, करेक्ट है, और यहाँ पर 7/2 मिल रहा है। तो अगर एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, इसको मैं 1/2 पर इसकी वैल्यू चेक करना है बेसिकली, 0 पर नहीं चेक करेंगे हम लोग, क्योंकि ये 1/2 से ज़्यादा के लिए है। ओके, तो मुझे यहाँ पर देखना है इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट आएगा इस कर्व पर। तो इसमें 1/2 सेटिस्फाई करूँगा अगर मैं, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर -1 हो जाएगा ये और प्लस हो जाएगा 5/2, यानी कि बेसिकली आ जाएगा ये 3/2। तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पर 3/2 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगी। और ये ग्राफ एक्चुअली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है, और डिक्रीज होके ये कुछ इस तरीके से लाइन मिलेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही होगा ये, और ये 0 हो रहा है 5/4 पर। तो ये पॉइंट एक्चुअली होगा 5/4, 0। उसके बाद -1 से लेके 1/2 में वैल्यू आपको 3/2 ही मिल रही है सिर्फ। तो 3/2 वाला ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बन जाएगी कुछ इस तरीके से। और उसके बाद -1 पर वैल्यू देखिए अगर इसका, तो यहाँ -1 अगर पुट करूँगा तो फिर से 3/2 ही आएगा। तो यानी कि यहीं से ग्राफ और पॉजिटिव स्लोप वाला मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आगे ग्राफ मुझे मिल जाएगा। और इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा विद एक्स एक्सिस, वो इसको 0 करने पर आएगा, यानी कि -7/4 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा -7/4। तो जो रिक्वायर्ड रीज़न है जो एक्स एक्सिस के साथ आ रहा है इस कर्व का, ये पूरा रीज़न है। तो बस ये एरिया निकालना है, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, जो कि हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट जो है ये 0.3 है। तो हाइट हो जाएगा 3/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो, एंड प्लस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो यही है, यानी कि ये 3/2 डिस्टेंस है। 1 इधर है और 1/2 इधर है, तो 3/2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो 3/2 प्लस यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये हो जाएगा 5/4
एंड प्लस करेंगे 7/4 इसमें से, तो ये 12/4 यानी कि 3 आ जाएगा। तो बस ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3/2 प्लस 3 का वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9/2 हो जाएगा। 9/2 इंटू 3 हो जाएगा 27/2 आएगा। तो 27/8 जो है फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, विच इज़ इन ऑप्शन सी। थैंक यू।